बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईटीबी का पेपर है आप लोगों का और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आईटीबी का पेपर हम कैसे अटैम्प्ट करें। अगर आप एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट और आपका आईटीबी का पेपर, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आईटीबी का पेपर आपने कैसे करना है। अगर आईटीबी के गेस्ट पेपर की बात करें, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन कितनी देर में करें, एक क्वेश्चन में कितनी हेडिंग्स लिखें और एक हेडिंग में कितना लिखें, हम कितनी लाइंस लिखें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जिसमें हेडिंग्स नहीं है तो कितनी लाइनों का आंसर होना चाहिए। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आपके पास जो पेपर होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, यानी 180 मिनट्स आपके पास होते हैं। अगर आप पेपर को 180 मिनट्स का समझ के करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप पूरा पेपर कर सकें। आपने पेपर को 150 मिनट्स का कंसिडर करना है, यानी 2.5 घंटे का कंसिडर करना है। इस हिसाब से आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स होंगे, तो 5 क्वेश्चन आपके 150 मिनट्स में यानी 150 मिनट्स में हो जाएंगे, 2.5 घंटे में हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में ये तो आपने पहले अज्यूम करना है कि 2.5 घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स है। ठीक है। एक क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, ए और बी। अगर दोनों 10-10 नंबर के हैं तो दोनों पार्ट को 15-15 मिनट में आपने करना है। ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का है, तो 15 वाले का वेटेज ज़्यादा होगा, वो आपने 20 मिनट्स में या 22 मिनट्स में करना है। और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपने 10 मिनट के अंदर करना है। ये तो टाइम मैनेजमेंट होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा होगा। जब आपका माइंड ये अज्यूम करेगा ना कि मुझे 2.5 घंटे में पेपर करना है, तो अगर कुछ टाइम आपका ऊपर भी लग जाएगा तो 3 घंटे से पहले आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी पेपर आपको लेट मिलता है, उसका फ्रंट पेज आप फिल करते हैं, लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 15-20 मिनट इसमें आपके लग जाते हैं। ठीक है ना। तो वो जो आधा घंटा है ना, वो आपको सेव करेगा इन तमाम डिलेड जो चीज़ें हैं उनसे आपको सेव करेगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक क्वेश्चन को करने में हमें 30 मिनट्स के बजाय 35 मिनट्स लग गए। ठीक है ना। तो कोशिश करने के नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मिनट्स में कर लें। अगर ना भी कर पाए तो आधे घंटे में भी अगर आप कर लेंगे, तब भी आपका जो आधा घंटा एक्स्ट्रा आपने एंड में बचा के रखा हुआ है ना, क्योंकि आपने आधा घंटा तो निकाल दिया अपने टाइम से, वो आपके काम आएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ से वो टाइम आपका आप लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तो आपको समझ आ गई। उसके बाद हम हेडिंग्स की बात करते हैं। कितनी हेडिंग करें एक क्वेश्चन में और एक हेडिंग में कितना लिखें। अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको 5 से ज़्यादा हेडिंग्स डिफाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक हेडिंग के 2 मार्क्स होते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 हेडिंग्स करनी है। ठीक है ना। तो 10 नंबर के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर किसी ने 5 से ज़्यादा कर दी, 6 कर दी, 7 कर दी, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा हेडिंग कर लो, 6 कर दो, बस काफ़ी। अगर आप 10 हेडिंग करेंगे 10 नंबर के लिए तो आपका क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाता है तो उसको आपने 10 हेडिंग्स आपने उसमें लिखनी है, ताकि वो आपके 10 हेडिंग्स के अंदर कवर हो जाए। इसी तरीके से एक हेडिंग के अंदर हम कितना लिखें। एक हेडिंग के अंदर हमने 5 से 6 लाइनें लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। सपोज कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो 5 हेडिंग्स आपने पहले लिस्ट डाउन की, पहले लिस्ट डाउन करनी होती है। ठीक है ना। हेडिंग्स लिस्ट डाउन ज़्यादा कर लो, भले 5 के बजाय 8 कर लो, 10 कर लो, लेकिन डिफाइन आपने कितनी करनी है, 5 से 6 करनी है अगर 10 नंबर का सवाल है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक 5 से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको पैराग्राफ में आंसर करना है, कोई आपके पास कोई नोट आपने लिखना है। ठीक है ना। तो अब आप ये अज्यूम, अगर 10 नंबर का वो नोट है, ठीक है ना, तो 5 हेडिंग्स, आप हेडिंग्स उसमें नहीं है तो 5 हेडिंग में कितना मटेरियल आता है। अगर एक हेडिंग में 5 आप लाइंस लिख रहे हैं तो 5 हेडिंग में 25 लाइंस बनती हैं। तो 25 to 30 लाइंस में आपने वो पूरा करना है। 2-2 3-3 पैराग्राफ के अंदर कर लो। पैराग्राफ वाइज करोगे तो आपने 25 से 30 लाइनों के अंदर करना है। अच्छा, आपका जो शॉर्ट नोट वाला सेक्शन होता है उसमें कभी कभी आपसे वो 3 शॉर्ट नोट पूछ लेता है, कभी 2 पूछता है, कभी 3। अगर 3 पूछेगा तो एक शॉर्ट नोट आपका 7 मार्क्स का होगा तकरीबन। ठीक है ना। इसका मतलब है आपको 3 से 4 हेडिंग उसके आंसर में डिफाइन करनी है, या उसके बराबर लाइंस में आपने उसको डिफाइन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग नहीं भी है तो कोशिश करो कि हेडिंग्स बना बना के लिखो आप। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको मैंने ये बताया कि कितनी हेडिंग्स एक क्वेश्चन में होना चाहिए, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन में हेडिंग्स नहीं है तो कितनी लाइनों में होना चाहिए, एक हेडिंग में कितनी लाइन्स आपको लिखनी है। हमेशा कोशिश करना कि जब आप हेडिंग्स लगाते हैं ना तो उसको ब्लू कट मार्कर से लगाएं और ब्लैक से अंडरलाइन करें। मेन हेडिंग को आप डबल अंडरलाइन करें और उसकी सब हेडिंग्स को सिंगल अंडरलाइन करें।
ये अंडरलाइन वाला काम आपने एंड में करना है, जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा वर्क है। अगर आपका पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो अगर आपने अंडरलाइन नहीं भी की होंगी तो मसला नहीं है, आपने पेपर पूरा करना है। पेपर पूरा हो गया, अभी भी टाइम 10-15 मिनट है आपके पास, तो आपने फिर अंडरलाइनिंग शुरू करनी है, क्योंकि अंडरलाइन ना करने से नंबर नहीं कटेंगे, अंडरलाइन करने से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन ये एंड में करना है आपने। हमेशा दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ किया करें, ठीक है ना। कभी भी आप बी या सी कॉपी लेंगे तो उसका सीरियल नंबर आपने लिखना है ए में, और बी के अंदर भी ए का सीरियल नंबर लिखना है। जब यह क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ए और बी दोनों पार्ट हो जाते हैं और नया क्वेश्चन आप शुरू करते हैं, तो आपने एंड में नेक्स्ट पेज पे आपने इसको करना है। ए के नीचे बी कर सकते हैं, लेकिन जब आप नया क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स करते हैं कि सर अगर एक क्वेश्चन का ए हमें आता है, दूसरे का बी आता है, फिर हम क्या करें। पहले तो आप वो क्वेश्चन कर लें जिनके ए और बी दोनों आते हैं। सपोज 4 क्वेश्चन मुझे पूरे आते हैं, मैंने पूरे कर लिए, 5वां क्वेश्चन ऐसा कि एक का ए और दूसरे का बी करना है, तो जिसका आप ए करेंगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसका बी करेंगे उसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन जिसका ए किया वो अटैम्प्ट हो गया ना, उसी का बी आपने नहीं किया तो किसी और का बी वो कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप उसका किसी और का बी भी कर लें, आप क्वेश्चन का नंबर नहीं डालें, ये एक मतलब तुक्का है समझ लें, कि हो सकते नंबर दे भी देगी। आपने जब बी करना है ना, तो बी का जो क्वेश्चन नंबर है वो नहीं डालना, बस बी करके हेडिंग लगा के आंसर कर देना है, तो हो सकता है कि फ्लो में वो आपके बी के भी मार्क्स आपको दे दे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गेस्ट पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आईटीबी का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।